देखिए, ये सवाल बहुत स्पष्ट था और जो पिताजी ने, आनंद मोहन जी ने एक सवाल किया, वो एक गठबंधन में रह करके एक गार्जियन, अभिभावक जो अपने भतीजा को दे सकता है वैसा तरीका एक सुझाव था। लेकिन उस तरीके, मतलब उस चीज को नहीं समझ करके अगर किसी को पिरपिरी लग रही है, अगर किसी को बौखलाहट हो रही है, ये माना जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो जरूर था, जिसके वजह से ये रिएक्शन आया। क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं, ये सवाल नॉर्मल सा एक सवाल था और एक सुझाव भी था कि अपने अगर आप गठबंधन में हैं तो क्लियर कीजिए, क्योंकि आप कहीं पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं कर सकते हैं। 4 जगह चुनाव होता है, एक जगह आप जानबूझ करके नहीं जाते हैं। लवली आनंद जी जब लड़ रही थी तो साइड वाले हर एक जगह आप जो है गए, लेकिन शिवहर आना आपको उचित नहीं लगा। और ये नहीं कि आपने मतलब टाइम नहीं दिया था, उस टाइम टाइम दे करके हेलीकॉप्टर का नंबर लिखवा करके उसके बाद आप नहीं पहुंचे थे। यहाँ पर भी जो बातें सामने मीडिया के माध्यम से भी हुई और रात भर आनंद मोहन जी 1-1 बजे तक आपको इमामगंज में लोगों के बीच में जाकर के जो उनका कन्विंसिंग चल रहा था, जिस तरीके से वोट को टर्न अप कराने की कोशिश कर रहे थे, तो उधर से जो बातें छन के आई वो भी साफ और स्पष्ट हो गई थी कि मतलब कौन मदद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और ये जब प्रश्न उठाया गया और एक हिदायत दी गई कि गठबंधन धर्म का क्या मतलब होता है, और उसके ऊपर जो बौखलाहट दिखाई दी, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं किसी के मन में चोर बैठा हुआ था। और जैसे ही ये बात उठी, वो चोर जो है बाहर निकल के बातें बोलने लग गया। अरुण भारती ने जो सवाल उठाया उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके ऊपर हम क्या बोलेंगे, उनको पता करना चाहिए। उन्होंने जो जो बातें बोली, आनंद मोहन जी कौन है, क्या है, तो उनकी मदर ज्योति जी जब लड़ रही थी और बिहार पीपल्स पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं दिया गया था उनके खिलाफ, इसलिए ताकि उनको मदद हो सके। हाँ, तो उनको अपने मदर से पूछना चाहिए ये बात कि आनंद मोहन जी क्या है ना। हमको बताने की जरूरत नहीं है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, बिहार के सभी पॉलिटिशियंस जान रहे हैं। जब अटल जी को एक वोट की जरूरत थी तो आनंद मोहन जी ने देने का काम किया था। जब इस बार भी सरकार गिरने वाली थी तो आनंद मोहन जी, लवली आनंद जी और हम लोगों ने डिसीजन लिया, जिसमें मैंने जा करके इस सरकार को बचाने का काम किया है। और मेरी भावनाओं को कोई समझे तो मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाह रहा हूं, जिस सरकार जो गिरने वाली थी, जिस सरकार का गिरना तय हो गया था, उसको बचाया है मैंने। और जिस चीज को आप बचाते हैं, जिस चीज की आप हिफाजत करते हैं, उससे जो लगाव होता है, हमको स्पष्ट करने की किसी को जरूरत नहीं है। और उस पे अगर कोई उल्टा सीधा काम करेगा तो ये मेरा ड्यूटी है कि अगर मैंने किसी चीज को बचाया है तो उसकी हिफाजत कैसे हो। तो मैंने एक प्रश्न किया था, प्रश्न सिंपल मर्यादित तौर पे किया गया था। मर्यादा तोड़ने का काम जिन्होंने किया, उन्हें सोच लेना चाहिए कि आगे जो है चुनाव है। आपने हमें बोलने की कोशिश की कि चुनाव है 25 का, तो चुनाव तो सबके लिए है ना। और चुनाव जब आता है तो लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। आप जिसके बारे में जो भी बोलें, बड़ा सोच समझ के बोलें। ये मर्यादा का उल्लंघन होगा तो बिहार की जनता किसी को माफ नहीं करती है। चेतन जी, चिराग पासवान ने कल पटना में एक बयान दिया है कि आनंद मोदी सक्रिय राजनीति से बहुत दूर हैं और वो उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं जिनके केस में वो जेल काट के हैं और वो उनके मुख्यमंत्री के बदौलत जेल से बाहर आए। नहीं, देखिए, एक बात मैं बता देता हूं कि ये जो तड़पन उन्हें लगी है, वो इस बात से लगी है कि किसी ने कोई सच बोल दिया। अब सच बोला है तो उसको आप डिफेंड कर सकते थे। आपने जिस तरीके से और जिस रुख में और जिस लहजे में बात रखी है, ये बहुत इमेच्योर तरीका है। ठीक उसी तरीके से जिस हिसाब से आपकी पूरी पॉलिटिक्स बहुत इमेच्योर हो रही है। जब से जीत
गए हैं, 100 में से 100 स्ट्राइक रेट हुआ है, उसके बाद के चिराग पासवान और उससे पहले के चिराग पासवान में हमें जो मालूम हुआ है, और ये हमें उन्हीं के पार्टी के बहुत विश्वस्त लोग, मतलब ऐसे लोगों से पता चला है जो विश्वसनीय हैं उनके, और उन्होंने बताया कि उसमें बड़ा फर्क है। और आपको ये हिदायत है, एक छोटे भाई होने के नाते हम आग्रह कर सकते हैं कि आप फिर से पुनः ये पार्टी टूटे नहीं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, आप अपने पार्टी को बचाइए। आपके कार्यशैली से बहुत लोग नाराज हो रहे हैं, और एक छोटे भाई होने के नाते एक उनसे एक क्या कहते हैं, उम्र में हम छोटे हैं, तो उसके हिसाब से हम बस एक सुझाव रख रहे हैं कि आप अपने कार्यशैली पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। 4 जगह में से एक जगह छोड़िएगा तो लोगों के मन में डाउट आएगा, और डाउट आएगा। ये पत्रकारों का सवाल था आनंद मोहन जी से उस दिन भी, तो उन्होंने बस एक बात कही थी, एक हिदायत दिया था, और उस बात को अगर आप नहीं समझ पाइएगा, अगर एक्सपीरियंस लोगों की बातों को आप नहीं सुनने से इनकार कर दीजिएगा, तो इससे नुकसान आप ही का। कि जैसे आपने कहा कि वो एनडीए में है कि नहीं, उनको स्पष्ट करना चाहिए, उसी तरह उसने भी सवाल किया, हमने तो एनडीए बचाया है कि आरजेडी से चुनाव जीते थे, अभी एनडीए में है कि नहीं है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। वो अपने एनडीए के सभी लोगों से वो पता करें कि हमने तो एनडीए बचा दिया, हमने तो अपना काम कर दिया। आज बिहार में एनडीए की सरकार पुनः है, तो वो चेतन आनंद तो है ही, लेकिन उसके सूत्रधार आनंद हो सकता है क्या कि 2020 में जिस तरह से जदयू के खिलाफ कैंडिडेट चिराग उतारे थे, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने तो इस बार अगर वो वैसा करें, इससे नुकसान उन्हीं का होगा और किसी का नहीं होगा। जनता देख चुकी है, परख चुकी है। जहां पर एक तरफ से जनता ने आपको खारिज कर दिया जब आप अकेले थे, उसी का परिणाम ये हुआ कि आपको वापस एनडीए में आना पड़ा अपनी शाख को बचाने के लिए। और फिर से अगर आगे पीछे आप कीजिएगा तो ना एनडीए आपको जो है उस हिसाब से फिर दोबारा मौका देगी। ये एक सुझाव है कि आप उस जो कार्यशैली आपका चल रहा है उसको थोड़ा सुधारिए। मिसट्रस्ट की स्थिति जो आप पैदा कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर आप सही में क्लीन चिट है आपके पास, तो खुल के आइए ना, बोलिए कि हम ऐसा नहीं सोचते हैं, या जो भी बातें हैं। आप टिप्पणी किसी और चीज पे करने लगे और मुद्दे की बात को पीछे छोड़े। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमामगंज चिराग पासवान क्यों नहीं गए और शिवहर क्यों नहीं गए? क्या वजह लगती है इसके पीछे? देखिए, हो सकता है कुछ पर्सनल बातें हों, लेकिन पर्सनल पे गठबंधन नहीं चलता ना। किसी के पर्सनल फैंटेसीज पे गठबंधन नहीं चलता है ना। अपने गठबंधन जब भी होता है तो ये कहते हैं कि प्यार एक तरफा नहीं होता है, तो गठबंधन भी एक तरफा नहीं होता है ना। तो गठबंधन भी जो है एक बहुत सोच समझ कर लोग करते हैं। और जब जहां आप हो सकता है कि पूरे साल एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, लेकिन जब गठबंधन की बात आए तो एक दूसरे के लिए खड़े रहिए, यही गठबंधन धर्म कहता है। अच्छा, आखिरी सवाल, जिस तरह से आप दोनों में लड़ाई है, दोनों एनडीए के घटक दल हैं, 2025 पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? हमको नहीं पता, वो तो अब 25 का धमकी हम थोड़ी ना किसी को दे रहा था। चिराग जी आकर के हमको धमका रहे थे कि उनके परिवार के लोग हैं, 25 का चुनाव है, तो धमकी तो वो हमको दे रहे थे, है ना। तो हम ये मानते हैं कि किसी के धमकी और किसी के गिदर भपकी से हम लोग थोड़ी ना डरते हैं, है ना। हम लोग बड़ा सोच समझ करके कोई भी कदम लेते हैं। अगर जिस चीज को हम लोगों ने बचाया है, अगर किसी गठबंधन को हमने बचाया है, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारे ही ड्यूटी है। हाँ, और अगर कोई सुझाव किसी को दे रहा है, उसको अन्यथा कोई ले रहा है, तो कहीं और किसी के मन में कुछ ना कुछ बात है। चलिए, चलिए।